जय श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। माँ लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की आप सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे। इस वीडियो को पूरा सुनना भक्त, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अक्षय तृतीया व्रत कथा। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उनकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। ये सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मानता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा दान आदि करता है, उसे अक्षय तृतीया पुण्य का एवं यश की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। अक्षय तृतीया श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार व्रत कथा। अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार की एक और व्रत कथा। इसे पूरा सुनना भक्त। प्राचीन काल में ब्रज के लोगों का मुख्य व्यवसाय गौचारण ही था। इसलिए मुख्य व्यवसाय से संबंधित कुछ वर्जनाएं भी थीं। अब इसे वर्जनाएं कहें या सामाजिक नियम। बालक जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक उसे जंगल में गाय
चराने नहीं जाने दिया जाता था। अब तो हम काफ़ी आधुनिक हो गए हैं, या यूँ कह सकते हैं कि अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ भी बालक को मुंडन के पहले ऐसी वैसी जगह नहीं जाने दिया जाता। खैर, बालक कृष्ण रोज अपने परिवार के पास पड़ोसन के सभी पुरुषों को, थोड़े बड़े लड़कों को गाय चराने जाते देखते तो उनका भी मन करता, पर मैया यशोदा उन्हें मना कर देती कि अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा, फिर जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी को गाय चराते जाते देख कर लाला अट गए। दाऊ जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। ये क्या बात हुई, वो बड़े और मैं छोटा। मैया ने समझाया कि दाऊ का मुंडन हो चुका है, इसलिए वो जा सकते हैं। तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी जा सकोगे। लाला को चिंता हुई, इतनी सुंदर लटें रखें या गाय चराए जाएं। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा कि लटें तो फिर से उगाएंगी, पर गाय चराने का इतना आनंद अब मुझसे दूर नहीं रहना चाहिए। वे तुरंत नंद बाबा के बोले, कल ही मेरा मुंडन करा दो, मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंस के बोले, ऐसे कैसे करा दूं मुंडन? हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, तब लाला के केस जाएंगे। लाला ने अधीरता से कहा, आपको जो आयोजन करना है करो, पर मुझे गाय चराने जाना है। आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवाओ। मुंडन तो करवाना ही था, अतः नंद बाबा ने गारचार जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने की आग्रह किया। निकट में अक्षय तृतीया का दिन शुभ था, इसलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ। आसपास के सभी गांवों में न्योता बांटे गए, हर्षोल्लास के कई तैयारी की गई। आखिर आयोजन का दिन आ ही गया। आसपास के गांवों के हजारों अतिथियों की उपस्थितियों में भव्य आयोजन हुआ। मुंडन हुआ और मुंडन होते ही लाला मैया से बोले, मैया मुझे कलेवा नाश्ता दो, मुझे गाय चराने जाना है। मैया थोड़ी नाराज होते हुए बोली, इतने मेहमान आए हैं घर में तुझे देखने, और तुम हो कि इतनी गर्मी में गाय चराने जाना है। थोड़े दिन रुको, गर्मी कम पड़ जाए मैं तुम्हें दाऊ के साथ भेज दूंगी। लाला भी अड़ गए, ऐसा थोड़ा होता है, मैंने तो गाय चराने के लिए ही मुंडन कराया था, नहीं तो मैं इतनी सुंदर लटों को काटने देता क्या? मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज और अभी ही जाऊंगा गाय चराने। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा, लाला मान नहीं रहा है, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ हो जाइए, इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में इसे दाऊ के साथ या अकेले तो भेजूंगी नहीं। नंद बाबा सबको छोड़कर निकले। लाला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी, बंसी, कलेवे की पोटरी लेकर निकले। एक बछिया भी ले ली, जिसे हुर्र कर घेर कर वो अपने मन में ही बहुत खुश हो रहे थे कि आखिर में बड़ा हो ही गया। बचपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं कि कब हम बड़े होंगे, और आज हम बड़े सोचते हैं कि हम बालक ही रहते तो कितना अच्छा था। खैर, गर्मी भी वैशाख माह की थी, और ब्रज में तो वैसे भी गर्मी प्रचंड होती है। थोड़ी ही देर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बेहोश हो गए और अपनी जिद के आगे हार कैसे मानते। बाबा को कहते, कैसे ही थक गया हूँ, अब घर ले चलो। चलते रहे। मैया होती तो खुद समझ के लाला को घर ले आती, पर संग में बाबा थे, वे भी चलते रहे। थोड़ी ही दूर
ललिता जी और कुछ अन्य सखियाँ मिली। देखते ही लाला की हालत समझ गईं। गर्मी से कृष्ण का मुख लाल हो गया है, सिर पर बाल भी नहीं है, इसलिए लाला पसीना पसीना हो गए हैं। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसे कुछ देर बाद नंदालय पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना करके वो लाला को निकट ही अपने कुंज में ले गईं। उन्होंने बालक कृष्ण को कदम की शीतल छाया में बैठाया और अपनी अन्य सखियों को घर में से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका पूरा, इलायची, मिश्री आदि लाने को कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाईं और सिर पर चंदन का लेप किया। कुछ सखियों ने पास में ही भूरे और तरबूजे के बीज से लड्डू बना दिए और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में मिलाकर शीतल शरबत तैयार कर दिया और बालक कृष्ण को प्रेम पूर्वक आरो गया। साथ ही ललिता जी लाला को पंखा झलने लगी। ये सब आरोप कर लाला को नींद आने लगी तो ललिता जी ने उन्हें वहीं सोने को कहा और स्वयं उन्हें पंखा झुला करती रहीं। कुछ देर आराम करने के बाद लाला उन्हें उठे और ललिता जी उन्हें नंदालय छोड़ आईं। आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को ललिता जी के भाव से बीज के लड्डू और इलायची का शीतल शरबत आरोगाए जाते हैं। वह विशेष रूप से केसर, मिश्री, चंदन, जिसमें मलयगिरी पर्वत का चंदन भी मिश्रित होता है, की गोटियां लगाई जाती हैं। लाला ने गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया था। औपचारिक रूप से श्री कृष्ण ने गौचारण उसी वर्ष गोपाल अष्टमी, दीपावली के बाद वाली अष्टमी के दिन से प्रारंभ किया और इसी दिन से उन्हें गोपाल कहा जाता है। वर्ष में एक से ही दिन ऐसा होता है ये ही दिन ऐसा होता है जब बीज के लड्डू अकेले श्री जी को आरोगाए जाते हैं, अन्यथा अन्य दिनों में बीज के लड्डू के साथ चिरौंजी के लड्डू भी आरोगाए जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, या जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। मैया जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगु माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ही पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती हो तामे है सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीर दधे जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और आनंद समाता, पार उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता,
है लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। जगदीश की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावै फल पावै, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। आप सभी भक्तों पर विष्णु भगवान की और लक्ष्मी मैया की कृपा बनी रहे। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, नंद बाबा के लाल की जय, यशोदा के छैया की जय, बाल गोपाल की जय। आप सभी भक्तों को मैंने अक्षय तृतीया की व्रत कथा सुनाई और कृष्ण कन्हैया की व्रत कथा सुनाई, उसमें मैंने कुछ गलत शब्द बोला हो उसे माफ़ करना। आप सभी भक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना और सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।